हाय अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम इब्राहिम खिलजी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को एक मसला दरपेश होता है। एक चीज़ से सारे लोग मुत्तफ़िक हैं कि एक नौकरी जो है या एक जॉब है, जितनी भी अच्छी हो, कोई आपकी ज़िंदगी में बड़ा चेंज नहीं ला सकती। ये उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता है जो 5 साल 7 साल 10 साल जॉब कर चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग उन लोगों से भी मैं, चूँकि मुझे अंदाज़ा है, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं और कोई ख़ास काम नहीं होता और उनका दिल भी नहीं करता कुछ काम करने को, वो काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं। उनकी तादाद बहुत कम है। बहुत ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो किसी भी तरह की नौकरी से मुतमईन नहीं होते। ख़ास तौर पे मैं बेशुमार लोगों से मिलता हूँ जहाँ जौन से मर्जी है डिपार्टमेंट में जॉब करते हों। मैं जब उनसे पूछता हूं कि क्या आप अपने बच्चे के लिए ये जॉब चाहते हैं जो आप कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपका बच्चा भी इसी डिपार्टमेंट में आए, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक जवाब देते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता। और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि उसमें मेरा बच्चा चला जाए, उसमें चला जाए, उसमें चला जाए। अच्छा, ये भी दूर के ढोल सुहाने हैं, क्योंकि उन डिपार्टमेंट्स में जाके उन लोगों से पूछें कि क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस डिपार्टमेंट में आए, तो वो आपको एक ही जवाब देंगे कि नहीं, मैं नहीं चाहता। तो लेकिन कारोबार वाहिद चीज़ ऐसी है, स्टार्टअप, बेहतरीन बिजनेसेस, ये वो चीज़ है जिससे हर बंदा मुतमईन है। इवन कारोबार करने वाला बहुत कम तादाद उन लोगों की है जो बिजनेस कर रहे हैं और उससे मुतमईन नहीं है। हाँ, जिनसे नहीं चल रहा या जो लॉस में चल रहा है उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता जिनका थोड़ा बहुत भी बिजनेस चल रहा है, इवन एक छल्ली की रेडी पे छलियां बेचने वाला डेली का अगर 2000-2500 रुपया कमा रहा है, वो बहुत खुश है उस चीज़ को लेके, बहुत मुतमईन है। ठीक है, वो उससे जब आप पूछेंगे कि हाँ जी आप बच्चे को क्या कराना चाहते हैं, तो कम से कम वो नौकरी नहीं करवाना चाहता होगा, वो कोई बिजनेस बता देगा कि यार छली थोड़ा मुश्किल है, मैं किसी और अच्छे बिजनेस में जो है वो बेटे को भेजना चाहता हूँ। लेकिन अब मसला ये आता है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि हमें अच्छा हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन हम करें क्या? हमें तो यही समझ नहीं आ रहा कि हम बिजनेस में कहाँ से शुरू करें। तो मैं आपको चंद चीज़ें, जो मेरा अपना छोटा सा एक कैरियर है बिजनेस को लेके, उसमें जो मैंने चीज़ें सीखी हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस किए और मुख्तलिफ बिजनेसेस में डिफरेंट नौइयत के मैंने लॉसेस किए, और काफ़ी दफ़ा बिजनेस ज़ीरो भी हुआ। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ कि घर के रेंट के पैसे भी नहीं होते थे, तो ये काफ़ी दफ़ा हुआ। लेकिन जब इसकी मेन मग़ज़ को पकड़ने की कोशिश की तो पता चला कि हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप में कुछ गलतियां करते हैं। तो जब पहली बात तो यह है कि उन गलतियों के सहारे कोई भी कारोबार चल नहीं सकता, लेकिन अगर कोई चल जाए तो वो चलने के बाद उन गलतियों का खामियाजा जो है वो लाजमी भुगतना पड़ता है। ठीक है, इसलिए अगर आप अभी तक आपने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया या आपके बच्चे ने अभी तक शुरू नहीं किया, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप उन गलतियों से जान छुड़ा लें। तो उसमें 2-3 छोटी चंद चीज़ें हैं जिनको मैं, नंबर 1, सबसे पहले आप जो भी कारोबार शुरू करें वो कारोबार वो हो जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो, सबसे ज्यादा जो काम आप लगन से करते हो, आपका कारोबार भी उसी चीज में डील करता हो। अगर आपको घूमने फिरने का बेतहाशा शौक है तो आपका बिजनेस टूरिज्म के रिलेटेड ही होना चाहिए, तो आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे उसमें और लंबे अरसे तक रहेंगे। और नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि आपकी खुदादाद सलाहियत और आपके शौक में क्या फर्क है। बहुत सारे लोग इसके दरमियान भी मार खा जाते हैं कि उनका पैशन जो होता है वो कुछ और होता है और खुदादाद सलाहियत कुछ और होती है। तो वो पैशन, बहुत सारे आप पाकिस्तान में देखें तो बेतहाशा वीडियोस आपको मिल जाएंगी, कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारे ट्रेनर इस पे बात कर रहे हैं, पैशन को फॉलो करें, पैशन को फॉलो करें। मैं इसकी मुखालफत करता हूं। मैं कहता हूं खुदादाद सलाहियत को फॉलो करो। खुदादाद सलाहियत आपको छोटे से काम का बड़ा रिवॉर्ड दिला सकती है, क्योंकि उस काम में आपकी सलाहियत है, उसमें कोई और आपको कंपीट नहीं कर सकता। पैशन में हो सकता है बहुत सारी ग्लोरियां आप देख के जा रहे हो और वहां जाने के बाद आपको पता चले कि ओहो मैं तो कुछ और सोच के आया था, तो आपका पैशन वहीं खत्म हो जाएगा। और पैशन चेंज होते रहते हैं। अब बचपन में जो पैशन था बड़ा होके नहीं है, लेकिन खुदादाद सलाहियत जो बचपन में थी आज भी वही है। बचपन में भी अगर कुछ चीजें खोल के सीखने के आपादी थे तो आज भी हैं।
बचपन में अगर फर्ज किया आप बिजली का काम अच्छा जानते थे तो आज भी अच्छा जानते हैं, ठीक है। स्किल अपग्रेड हो सकती है, मजीद उनको पॉलिश किया जा सकता है और वो अपना रिजल्ट देती हैं। तो सबसे पहले तो आप इन दो के दरमियान फर्क समझें। तो आपका जो कारोबार है वो आपकी स्किल्स के पीछे चलना चाहिए। आपकी जो खुदादा सलाहियत अल्लाह ने आपके अंदर रखी है, आपका काम उसके रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, आपका शौक है घूमने फिरने का, तो टूरिज्म का आपका बिजनेस हो, लेकिन आपका टूरिज्म में जो खुदादाद सलाहियत है वो लोगों को गाइड करने की है, तो फिर उस डिपार्टमेंट में मैनेजर कोई और होना चाहिए, गाइडर आप होने चाहिए। बेशक वो कारोबार आपका है, लेकिन आप उस कारोबार के सीईओ मत बनो। आपका अगर स्किल है लोगों को गाइड करने की, तो आप बेहतरीन गाइडर बन सकते हो। तो उस बिजनेस में गाइडर आप हो, मैनेजर कोई और हो, सीईओ कोई और हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनर आप ही होंगे। नंबर 3, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप जो अपनी फंडिंग करें, जो अपना बजट बनाएं, उस बजट में एक कैटेगरी रिसर्च के लिए रखें कि ये पैसा मैं रिसर्च पे लगाऊंगा। और बिजनेस शुरू करने से पहले तो लाजमी आप रिसर्च करें। लोग गलत करते हैं, लोग क्या करते हैं, को बिजनेस खड़ा करने के बाद मार्केटिंग के ऊपर, पंफलेट बनाने के ऊपर, पैनाफ्लेक्स बनाने के ऊपर पैसा लगाते हैं। बिल्कुल गलत करते हैं। आपको पैसा लगाना चाहिए बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी रिसर्च के ऊपर कि जो काम मैं शुरू करने वाला हूं आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद ये कहां खड़ा होगा। लाइक आप टूरिज्म का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, आप एक तो डेली अखबार पढ़ते हो, ठीक है। डेली अखबार पढ़ने से मुराद ये है कि आप उन चीजों को देखें कि मुल्की हालात कहां जा रहे हैं। मुल्की हालात अगर अमन की तरफ जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बड़ा टूरिज्म इस तरफ आएगा। जहां अमन होता है टूरिस्ट वहां जाता है, ठीक है। फिर टूरिज्म के स्पॉट आपने एक्सप्लोर करने हैं, या आपकी स्टडी, आपकी एक रिसर्च टीम होनी चाहिए। आपके साथ जाने वाला शख्स हर दफा टूर पे नया कुछ सीखे, उसका यहां एक बैठ जाएगा कि यार खास तौर पे ये टूरिज्म में जो डील करती है ये वाली कंपनी है, ये वाला ब्रांड, इनके साथ तो जब जाओ बहुत कुछ नया मिलता है, एक नई तारीख मिलती है, एक नई सोच मिलती है, एक नया जाविया मिलता है, और एक नई स्टोरी मिलती है, और एक नई जगह देखने को मिलती है। एक बहुत ही मशहूर स्पॉट जिस पे हर टूरिज्म कंपनी टूरिस्ट लेके जाती है, आप वहां से आगे कुछ चीजें तख्लीक करें। आपकी हाइकिंग का स्टाइल अलग होना चाहिए। आपकी टूरिज्म में अगर किसी के पास अनाउंसर अच्छा है तो आपके पास कॉमेडियन भी होना चाहिए कि वो रस्ते में सफर गुजरता है, वो अगर बोरियत का है तो आपका जो एंटरटेनर है, वो जो कॉमेडियन है, वो उसको और 4 चांद लगा दे। तो आप इनोवेशन करें उसमें, और रिसर्च इस बात पे करें कि आने वाला जो टाइम है, आने वाले 5 से 10 साल है, टूरिज्म कहां खड़ा होगा। क्या पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे, पाकिस्तान के लोकल टूरिस्ट कितने हैं, इस एरिया में कितने जाते हैं, इस एरिया में कितने जाते हैं, ये सारी रिसर्च है। ये सब आप इकट्ठा करके जब आप बिजनेस डेवलप करेंगे, हो सकता है आपने सोचा हो कि मुझे तो ऑफिस लाहौर में बनाना है, लेकिन जब आपने रिसर्च की तो पता चला कि नहीं जी, आपको तो एक 0 पॉइंट पे बनाना है और वो बनता है इस्लामाबाद। तो फिर आपको ऑफिस इस्लामाबाद बनाना होगा। आपके बिजनेस को शुरू में ही 4 चांद लाए। देखें, आप ये रिसर्च और ये तजर्बा हासिल करने के लिए 10 साल जाया करें, उससे बेहतर नहीं आप 10 दिन लगा के एक अच्छी रिसर्च कर लें। रिसर्च पे कुछ अच्छा आपसे नहीं होती, कोई बात नहीं, जिनका काम है उनको 4 पैसे दे दें। आपके 4 पैसे आपके 10 साल का टाइम बचा लेंगे। जहां आपने 10 साल बाद पहुंचना है वहां आप 10 दिन में पहुंच जाएंगे रिसर्च की बेस पे। और साथ साथ उसको लाजमी रखें ताकि कोई भी कंपटीटर आए। देखें, आजकल जो गेम है ना, जो भी स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं, कोई भी बिजनेस जो शुरू हो रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ी गेम क्या है, जिसके पास जितनी ज्यादा मार्केट इंफॉर्मेशन है, जितनी ज्यादा वो मार्केट बिहेवियर को जानता है, वो इतना कंपटीटर से आगे है। हमारा मसला यह है कि जब भी हम कारोबार शुरू करते हैं, हम एक तो देखा देखी में करते हैं, दूसरा हम कहते हैं भाई कारोबार शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख ही जाएंगे। और भाई सीखने का जो कीमत होती है ना, सीखने की, या वो नुकसान होता है या वो टाइम होता है। टाइम हम देना नहीं चाह रहे, नुकसान हम बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे, और कह रहे हैं कि चलते चलते सीख जाएंगे। और जब सीखने का मरहला आता है, सीखने की एक कीमत नुकसान है, जैसे मैं बता चुका हूं। तो जैसे हमें कोई नुकसान होता है, वो हमें सिखाने आता है और हम सिस्टम ही बंद कर देते हैं, कंपनी ही बंद कर देते हैं। पाकिस्तान में हर साल 1 लाख से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं,
और साल के एंड पे एक दो ही चल रही होती हैं, बाकी नहीं होती। उसकी बेसिक वजह है कि वो पैसे फिजूल चीज़ों पे ज़ाया करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो सारे का सारा पैसा उठा के मार्केटिंग पे लगा देते हैं। सेल्स आना शुरू होती है, ऑर्डर आना शुरू होते हैं, वो ऑर्डर ही नहीं पूरे कर सकते, काम खत्म। फिर वो लोगों के पास उधार लेने चले पड़ते हैं। उन्हें पता होता है कि यार बस एक ऑर्डर आया हुआ है, 5 दिन हो गए, कहीं से पैसे मिलेंगे, उनका ऑर्डर पूरा करके उनको देंगे। वो पैसे जब तक ले आते हैं उधार उधूर लेके तो ऑर्डर कैंसिल हो चुका होता है। यही वो गलत तरीके है। मैं हमेशा कहता हूं कि बिजनेस जितना सेल पे आप तवज्जो दे रहे हैं, इतने मैनेजमेंट पे तवज्जो दें। आपका सिस्टम जितना ऊपर उठना चाहता है उतना उसे नीचे भी जाना चाहिए, जड़ें भी मजबूत करनी चाहिए। तो जड़ें मजबूत करने के लिए जरूरी है कि आपके पास बाकायदा तौर पे एक रिसर्च टीम हो। आप कम से कम इन चीजों को समझ के आगे बढ़े। फिर आगे जाके कोई नुकसान का सामना करना पड़ता है तो दलेरों की तरह एक बात कहें कि भाई परेशानियां और मुसीबतें बहादुरों के लिए होती हैं, और अगर सर पे आई तो भुगतेंगे, क्या फर्क पड़ता है। जब ये जज्बा आपके अंदर से आ जाता है, बिजनेस ऐसे उड़ता है जैसे हवा में परिंदा, कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ये हौसला आना बड़ा जरूरी होता है। अब भाई अगर फर्ज किया नुकसान सर पे पड़ गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, प्रॉफिट भी तो कमाएंगे ना, ठीक है। तो फिर जब आप नुकसान का हौसला पैदा कर लेते हैं तो फिर लोग आपके बारे में कहते हैं इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसके साथ तो इतने आला इत्तेफाकात हुए ना, मजा आ गया। तो आप फिर सिर्फ देख के हंसेंगे ही कि यार इनको क्या पता कि मैं क्या जिगरा रख के आया था। इस तरीके से कोशिश करें, स्टार्टअप करें, बिजनेस करें। बच्चों को अभी से किसी न किसी काम की समझ बूझ के लिए उनको मैदान में उतारें, ताकि जब उनके परफॉर्मेंस का टाइम आए तो वो पूरी तरीके से तैयार बैठे हों। और फिर जब वो कारोबार करें तो ना सिर्फ अपने खानदान को बल्कि अपने मुआशरे को, इस मुल्क को 4 चांद लगा दे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा।